Dear students, myself CP Saini, Assistant Professor in Chemistry, Government College, सुजानगढ़। हम BSc पार्ट फर्स्ट में एल्किल हैलाइड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ या रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें चल रहा था हमने हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं, SN1 और SN2। SN1 के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, तो आज हम SN2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो ये SN2, सबसे पहले तो SN2 की फुल फॉर्म क्या होगी? बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मोलिकुलर का मतलब कि यह अभिक्रिया दो अणुओं पर डिपेंड करती है, इसलिए इसके नाम में ही है बाई मोलिकुलर। तो यह अभिक्रिया मुख्यतः प्राथमिक एल्किल हैलाइड दर्शाते हैं, वह एक ही पद में संपन्न होती है। तो देखो दोनों का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। SN1 टर्सरी एल्किल हैलाइड दर्शाते हैं और SN1 दो पदों में होती है, जबकि SN2 प्राथमिक एल्किल हैलाइड दर्शाते हैं, वह एक ही पद में संपन्न होती है। नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन पर अटैक करता है, तब हैलाइड आयन इलेक्ट्रॉन खींचकर हट जाता है। सॉरी। और यह क्रिया वेग निर्धारक पद में संपन्न होती है। वेग निर्धारक पद या जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें देखो SN1 में तो क्या बनता है? कार्बोकेटायन, और SN2 में क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें न तो नाभिक स्नेही पूर्ण रूप से हटता है और न ही हैलाइड पूर्ण रूप से अलग रहता है। अर्थात जो जुड़ने वाला न्यूक्लियोफाइल है, न तो वो कंप्लीट रूप से जुड़ता है और न ही हटने वाला हैलाइड कंप्लीट रूप से हटता है। दोनों आंशिक रूप से बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। देखो ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम न्यूक्लियोफाइल HO नेगेटिव से, तो ये क्या बन गई? ट्रांजिशन स्टेट। देखो Br आंशिक रूप से हट रहा है और OH आंशिक रूप से जुड़ रहा है, और ये फिर कंप्लीट रूप से हटने के बाद प्रोडक्ट बन जाता है। तो देखो इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। अर्थात SN2 में विन्यास का क्या हो जाता है? इन्वर्जन हो जाता है, जबकि SN1 में क्या होता है? रेशमिक मिश्रण का फॉर्मेशन होता है। देखो इसका एनर्जी डायग्राम बनाएं तो ये है SN2 का एनर्जी डायग्राम कि रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से बन गई ट्रांजिशन स्टेट और फिर प्रोडक्ट। इस तरह से इसमें केवल एक ही एनर्जी बैरियर होता है। क्यों? क्योंकि ये एक ही स्टेप में संपन्न होती है। जब SN1 का हमने डायग्राम बनाया था तो उसमें देखा था दो एनर्जी बैरियर थे, क्योंकि SN1 दो पदों में संपन्न होती है। नेक्स्ट है SN2 क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण। इसके पक्ष में क्या एविडेंस दें? तो देखो फर्स्ट है गतिक प्रमाण या काइनेटिक एविडेंस। जैसा हमने SN1 में पढ़ा था, सेम उसी तरह SN2 में कि SN2 की केमिकल काइनेटिक्स और प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर देखें तो इसके वेग निर्धारक पद में एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों भाग लेते हैं। अर्थात इस अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः यह अभिक्रिया SN2 प्रकार की होती है। तो देखो अभिक्रिया वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड एंड OH माइनस की कंसंट्रेशन। जब प्रोपोर्शनली साइन को उठाएंगे तो आ जाएगा इक्वल अभिक्रिया वेग इक्वल टू K CH3Br और OH नेगेटिव। इस तरह से अभिक्रिया का वेग दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः इसकी कोटि क्या होगी? 2, और अभिक्रिया को SN2 कह देंगे। सेकंड है स्टीरियोकेमिकल एविडेंस या त्रिविम रासायनिक प्रमाण। तो देखो SN2 अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था बनने में नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन पर फ्रंट साइड से अटैक नहीं करके बैक साइड से अटैक करता। क्यों? क्योंकि फ्रंट साइड में तो क्या है? न्यूक्लियोफाइल जो हैलाइड आयन के रूप में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए फ्रंट साइड से अटैक करने के लिए इसको स्पेस नहीं मिल पाता, तो ये बैक साइड से अटैक करता है, जिससे उत्पाद में इसका विन्यास बदल जाता है। अर्थात विपरीत विन्यास वाला प्रतिस्थापन उत्पाद प्राप्त होता है, और इसे विन्यास का प्रतिपन या वाल्डन प्रतिपन कह देते हैं। तो देखो HO नेगेटिव इस पर अटैक करता है बैक साइड से,
तो ये बनी ट्रांजिशन स्टेट और ये प्रोडक्ट बन जाता है और इसे हम वाल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। तो कई बार SN2 के बारे में न पूछकर वाल्डन इन्वर्जन के बारे में भी शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, तो इसका ये स्टीरियोकेमिकल एविडेंस लिख देंगे। नेक्स्ट है SN2 को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो जैसा हमने SN1 में पढ़ा है उसी तरह से SN2 में प्रभावित करने वाले कारकों में फर्स्ट है एल्किल हैलाइड की संरचना। तो SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसलिए ऐसे एल्किल हैलाइड जो आसानी से ट्रांजिशन स्टेट बना सकें उनमें SN2 अभिक्रिया आसानी से संपन्न होगी। तो ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें त्रिविम विन्यासी बाधा कम हो वो आसानी से ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं और उनमें SN2 अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो देखो इनका क्रियाशीलता क्रम क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्राइमरी मेथिल हैलाइड, देन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी SN2 की क्रियाशीलता कम होती जाती है। दूसरा प्रभाव है अवशिष्ट समूह या हैलाइड आयन की प्रकृति। हैलाइड आयन जितनी आसानी से हटेगा क्रियाशीलता उतनी अधिक हो जाएगी। तो CX बंध जितना दुर्बल होगा वह उतनी आसानी से टूटेगा और उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, उतनी अधिक हो जाएगी। तो देखो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता आयोडाइड की, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन और सबसे लास्ट में फ्लोरीन की। क्यों? क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण कार्बन और हैलोजन का बंध दुर्बल हो जाता है जिससे वह आसानी से टूट जाता है। इसलिए आयोडाइड की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और सबसे लास्ट में फ्लोराइड। नेक्स्ट है सोलवेंट की नेचर ऑफ सोलवेंट या विलायक की प्रकृति, कि विलायक की प्रकृति भी SN2 को प्रभावित करती है। तो देखो SN2 अभिक्रिया में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कोई भी आयनिक स्पीसीज नहीं बनती है, अतः SN2 अभिक्रिया अध्रुवीय विलायकों में आसानी से संपन्न होती है। ये तीन फैक्टर तो हमने SN1 में भी पढ़े हैं। नेक्स्ट फैक्टर है SN2। क्यों? क्योंकि SN2 अभिक्रिया की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों भाग लेते हैं। तो SN2 अभिक्रिया नाभिक स्नेही की प्रकृति और सांद्रता पर भी निर्भर करती है। तो नेक्स्ट फैक्टर है नाभिक स्नेही की प्रकृति व सांद्रता, कि SN2 अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेही की प्रकृति व सांद्रता दोनों पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि इसके वेग निर्धारक पद में कार्बन और न्यूक्लियोफाइल बंध बनने का प्रक्रम होता है, अतः नाभिक स्नेही की सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो देखो नाभिक स्नेही का क्रियाशीलता क्रम क्या होगा, सबसे ज़्यादा CH3 नेगेटिव, फिर NH2 नेगेटिव, OR नेगेटिव, OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, एसीटेट आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये इनके नाभिक स्नेही की क्रियाशीलता का क्रम हो जाएगा। इस तरह से ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के दूसरे टाइप की रिएक्शन है SN2। तो हमने देखा कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की हो जाती हैं, SN1 और SN2। अब हम इनके उदाहरण देखेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल्स, कि एल्किल हैलाइड किस तरह से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन दर्शाते हैं। तो देखो जिसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन है एल्केन का संश्लेषण या वुड्ज अभिक्रिया, कि एल्किल हैलाइड से हम एल्केन का संश्लेषण कर सकते हैं और जिसे हम वुड्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो वुड्ज अभिक्रिया क्या होगी, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ की जाए शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे करवा रहे हैं, सोडियम धातु से। तो क्या बन जाएंगे, एल्केन, और एल्केन भी क्या बनते हैं, उच्च एल्केन बनते हैं। जितने कार्बन एल्किल हैलाइड में है उससे डबल कार्बन की एल्केन का फॉर्मेशन होता है और इस अभिक्रिया को हम वुड्ज अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसका एग्जांपल है जैसे RX की अभिक्रिया सोडियम से R-X, दूसरा एल्किल हैलाइड ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो R और R- आपस में जुड़ जाएंगे और साथ में क्या निकल जाएगा, NaX। इसका एग्जांपल है जैसे मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम की उपस्थिति में करवाई जाए
तो प्रोपेन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को वुड्ज अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया है उच्च एल्काइन का संश्लेषण, अर्थात एल्किल हैलाइड से हम हायर एल्केन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड सोडियम एसिटिलाइड या सोडियम एल्काइनाइड के साथ क्रिया करके उच्च एल्काइन का संश्लेषण करते हैं। जैसे RX की अभिक्रिया RC≡C- Na अर्थात जो एल्काइन है उनके सोडियम या पोटेशियम साल्ट ले लें और उसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाई जाए तो उच्च एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये बन जाएगा, देखो RC≡C और Na यहाँ से हट जाएगा और उसके स्थान पर क्या जुड़ जाएगा, R। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl की अभिक्रिया CH3C≡C Na से करवाई जाए तो ब्यूटाइन का निर्माण होता है। तो देखो यहाँ तो साल्ट लिया हमने प्रोपाइन का और अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से करवा रहे हैं तो क्या बन जाता है, ब्यूटाइन। तो प्रोपाइन के साल्ट से ब्यूटाइन अर्थात निम्न एल्काइन से हायर एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। थर्ड है एल्कोहल का संश्लेषण। एल्किल हैलाइड से एल्कोहल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय क्षार, देखो जलीय क्षार में क्या ले सकते हैं हम, KOH या NaOH या नम सिल्वर। नम सिल्वर को लिखेंगे हम Ag2O + H2O, या तो ये लिखें या सीधा क्या लिखते हैं हम AgOH का होल ट्वाइस। दोनों ही क्या है ये, नम सिल्वर। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय क्षार या नम सिल्वर ऑक्साइड से करवाने पर एल्कोहल बनाते हैं। तो देखो जैसे अभिक्रिया RX की अभिक्रिया एक्वस KOH से तो क्या बन जाएगा, ROH और KX। इसका जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड और एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया नम सिल्वर। तो देखो नम सिल्वर को या तो AgOH लिख दें। AgOH क्यों लिखते हैं, सिल्वर ऑक्साइड प्लस क्या है, H2O। सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्या मिला हुआ है, जल। तो ये दोनों क्रिया करके सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं और इससे बन जाएगा एथिल एल्कोहल। इस तरह से एल्किल हैलाइड जलीय क्षार या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं। नेक्स्ट है एमीन का संश्लेषण। एल्किल हैलाइड के द्वारा एमीन का संश्लेषण कर सकते हैं और इस अभिक्रिया के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों तरह के एमीन बना सकते हैं और अंत में टेट्रा अमोनियम साल्ट प्राप्त होते हैं। तो एल्किल हैलाइड को उच्च दाब पर एल्कोहलिक अमोनिया के साथ गर्म करने पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन प्राप्त होते हैं और अंत में टेट्रा अमोनियम साल्ट प्राप्त हो जाते हैं। जैसे इस अभिक्रिया को लिखें हम RX की अभिक्रिया NH3 से करवाने पर HX निकल जाएगा और क्या बन गया, RNH2 प्राइमरी एमीन। अब देखो इस NH2 के साथ और हाइड्रोजन जुड़े हैं तो जब तक हाइड्रोजन है एल्किल हैलाइड इनके साथ क्रिया करता रहता है। वापस दूसरा मॉलिक्यूल RX क्रिया करके बनाएगा R2NH सेकेंडरी एमीन, फिर RX क्रिया करके क्या बना देगा, R3N टर्सरी एमीन। अब देखो नाइट्रोजन पर क्या है यहाँ पर, लोन पेयर, और एल्किल हैलाइड में कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी। तो इन लोन पेयर के साथ एक बार क्रिया और करता है तो RX क्रिया करके फिर R4N पॉजिटिव X नेगेटिव अर्थात टेट्रा अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरह से एल्किल हैलाइड अमोनिया के एक्सिस में क्रिया करके टेट्रा अमोनियम साल्ट का निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखा है CH3Cl NH3 या अमोनिया से क्रिया करके पहले बनाएगा मेथिल एमीन, फिर डाइएथिल अमीन, फिर ट्राई मेथिल अमीन और लास्ट में टेट्रा अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन कर दे। इस तरह से एल्किल हैलाइड अमोनिया के साथ क्रिया करके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और टेट्रा अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है। शेष नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इससे आगे वाले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी प्रॉब्लम है हम डिस्कस करते रहेंगे। आपके कोई भी समस्या हो तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।